अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो है इस चैनल पर फर्स्ट ईयर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ के क्लास के जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने आपको बताया था, और आज हम जो है अपने टास्क की तरफ यानी फर्स्ट ईयर की जो कोर्स का आगाज़ जो इब्तिदा करना है, आज से हम वो कर रहे हैं। तो कोर्स से पहले आपको मैं बताता चलूं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे मतलब फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको किस किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। मेन बात सबसे पहले ये है कि आपके पास किताब का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ सिन की जो किताबें हैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले आपके पास किताब का होना जरूरी है। किताब के बाद आपको जो चैप्टर में स्टार्ट करने जाऊंगा उससे पहले आपको कुछ बेसिक टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आपके लिए वो जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप क्या करें, उसको रीड करें, उसको पढ़ें और उसको याद करें, अपने माइंड में उन टिप्स को, उन पॉइंट्स को क्लियर कर लें। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, एक्सरसाइज में जो भी मेन बातें होंगी, जो भी सवालात हम करेंगे, तो वो सवालात हमें इजीली समझ में आएंगे, हम जल्दी से पिक करेंगे, क्योंकि हमारी बेस जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो बेस का होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो है वो पहले ज्योमेट्री सेक्शंस को स्टार्ट करने का फैसला किया है कि आप पहले जो है मैं ज्योमेट्री सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री सेक्शन में आपके पास 5 चैप्टर है फर्स्ट ईयर के। याद रहे कि 5 चैप्टर में से जितने भी जो 5 चैप्टर है वो सिर्फ के सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और इसके अलावा फिर और भी चैप्टर्स हैं आपके पास, जिससे मैट्रिसेस वगैरह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, रियल नंबर सिस्टम है, और इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके पास। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एंड और भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के चैप्टर हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं। और उसमें हम लोग वो जो इब्तिदा जहां से हो रहा है, मतलब चैप्टर 9 से ज्योमेट्री का आगाज होता है, और चैप्टर 9 से ही आज हम इब्तिदा करेंगे। तो चैप्टर 9 में जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको देने के लिए, वो आज मैं आपको पहले दे दूंगा, पहले इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे कि एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या समझाया जा रहा है और इसके अंदर क्या चीजें। ठीक है, तो पहले जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की बारे में, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेड बटन जो नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह चलते हैं फिर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि आगे हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम अपने कोर्स का आगाज करने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसके चैप्टर का नाम है, और उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, बेसिकली जिनके बारे में मालूमात होना आपको जरूरी है, आज सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सीखने के लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने एक यहाँ पर सर्कल को कंसीडर किया, सर्कल यानी एक गोल दायरा। गोल दायरे को हमने यहाँ कंसीडर किए। इस गोल दायरे के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े गौर से और इत्मीनान से इसको देखिए, ताकि आपको सही तरीके पर समझ आए, और आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई मुसीबत यानी जो भी किस्म की मुश्किलात होगी आपको उसका सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इत्मीनान से देखना है और सीखना है। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये जो बीच में कंप्लीट लकीर देख रहे हैं, ये वाली, यानी सर्कल के सेंटर में से होती हुई एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, कंप्लीट ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर, और सेकंड इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस का जो डबल होता है वो क्या कहलाता है, डायामीटर। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस डायमीटर को अगर सेंटर पॉइंट में बिल्कुल बीच में, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो कहलाता है रेडियस। क्या चीज?
रेडियस। बात याद रहेगी, याद रहे कि इस सर्कल का हमेशा रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, न कम। मतलब अगर यहां से इस पॉइंट तक का फासला फर्ज कर लो 3 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक का फासला भी 3 मीटर होगा, यहां तक भी 3 मीटर होगा और यहां तक भी 3 मीटर होगा। यानी रेडियस का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, जो लेंथ होती है, वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। तो सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट तक जो फासला होता है ये कहलाता है रेडियस, और ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी इसको डबल कर दो तो ये कहलाता है डायमीटर। क्या चीज? डायमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस को डबल कर दो तो क्या बन जाता है? डायमीटर। ठीक है। अच्छा, डायमीटर के बाद आपको एक्सिस का पता होना चाहिए कि हाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस किसको कहते हैं और वाई एक्सिस किसको कहते हैं? ये जो आपको लाइन लेटी हुई लाइन नजर आ रही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल है खड़ी अमूदन जो लाइन है आपके पास ये वाली, ये आपके पास कहलाती है वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसका अपोजिट साइड अगर हम देखें, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और इस तरफ जब हम आते हैं तो ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस होता है। कौन सा? माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पर हमारे पास जो ये हिस्सा होगा, मैं यहां अंदर लिखता हूं, आपने यहां नीचे लिखना है। ठीक है। ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस है। कौन सा है? माइनस वाई एक्सिस। ठीक है। यानी जो पॉजिटिव है इसकी अगर अपोजिट साइड आ जाए तो वो नेगेटिव। एक्स ये पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन आ गई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ये आपको पता चल गया। ठीक है। अच्छा, अगली बात हम आते हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी सर्कल का जो कंप्लीट एक ड्यूरेशन होता है, सर्कल की जितनी लेंथ होती है कंप्लीटली तौर पर यहां से शुरू होकर मुकम्मल तौर पर दोबारा यहां पर आके खत्म होना, यानी एक चक्कर जो होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है। दोबारा सुन लो, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो आपको ये नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब डिग्री क्या चीज होती है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिखी जिसको आपको इससे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ डिग्री क्या चीज होती है। ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ, इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, सो द वन पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्या मुराद है इससे? सर्कल की तरफ दोबारा देखें, ये आपके पास क्या है? कंप्लीट एक सर्कल है। अगर इस सर्कल को हम 360 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, वो बराबर किसके होगा? 1 डिग्री के। दोबारा सुन लो, आपका जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है वो 360 के बराबर होता है। कितने? 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री। अगर हम इस सर्कल को 360 बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ब्रेक कर दे, तो जो एक हिस्सा होगा वो बराबर किसके होगा? 1 डिग्री के। बात समझ में आ गई? सो इस डेफिनेशन जो इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखी है इसका मतलब भी यही है कि अगर हम किसी एक सर्कल को 360 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तो जो एक हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के। ठीक है। आगे चलो मिनट पर। जो मिनट है आपके पास, याद रखना मिनट, अब डिग्री से मिनट निकला है, मिनट से फिर सेकंड निकला है। ठीक है। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इन 60 इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी डिग्री को 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो जो एक हिस्सा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मिनट के। बात समझ में आ गई? दोबारा सुनो, अगर हम 1 डिग्री को, यानी अगर ये 1 डिग्री सपोज कर लो 360 था, ये मैंने 1 डिग्री की बात की, इस 1 डिग्री को अगर मैं 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूं तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 1 मिनट के। ठीक है। दोबारा सुन लो, इस डेफिनेशन का मतलब भी यही है, अगर हम 1 डिग्री को 60 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो एक हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मिनट के। बात समझ में आ गई? आगे चलो, मिनट से अब सेकंड निकला। ठीक है। तो सेकंड क्या होता है?
इफ वी डिवाइड 1 मिनट, अगर हम 1 मिनट को 60 बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर दें, तकसीम कर दें, तो जो एक हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के। दोबारा सुनो, अगर हम 1 मिनट को 60 सेकंड में, यानी सॉरी 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो क्या होगा, एक पार्ट उसका 1 सेकंड के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। दोबारा इस तीन डेफिनेशनों को दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा कि अगर डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो याद रखना कि अगर किसी भी सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दो, तकसीम कर दो, तो जो एक पार्ट होगा वो बराबर किसके होगा, 1 डिग्री के। अब मिनट, अगर डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम कर दो तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट। और अगर 1 मिनट को आप 7 हिस्सों में तकसीम कर दो 60, तो आपके पास जो 1 पार्ट होगा वो बराबर किसके होगा, सेकंड के। ठीक है, 1 सेकंड के। तो इसके बाद ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और, ये जो मैंने डिग्री बताई है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन होती है रेडियन। रेडियन क्या चीज होती है, ये अभी मैं आपको एक और डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उससे आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ रेडियन क्या चीज होता है। ठीक है, सर्कल के जरिए, सर्कल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी रेडियन जो है बेसिकली क्या चीज होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियन क्या चीज होता है, बेसिकली जो रेडियन होता है ना, रेडियन, तो रेडियन आपके पास, रेडियन, ठीक है, रेडियन आपके पास होता क्या है, ये एक यूनिट है, किसका, एक जो सर्कल का एंगल होता है उस एंगल का एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है। जिस तरह डिग्री यूनिट है इस तरह रेडियन भी एक यूनिट है। किस तरह यूनिट है, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये रेडियन है या नहीं है, तो याद रखिएगा कि किसी भी रेडियस का जितना फासला हो, रेडियस का जितना भी फासला हो, यानी कि जितनी भी उसकी लेंथ हो, सपोज ये रेडियस मेरा बराबर है 3 मीटर के या 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, सपोज किए मैंने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। सपोज करो रेडियस 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ये जो यहां से एंगल सबटेंड होता है, इस तरह मैं आपको बता दूं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये जो आपके पास है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपके पास एंगल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, एंगल ये यहां पर एक्स एक्सिस पर एंगल क्या होता है, 0 होता है, फिर यहां से वाई एक्सिस की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह देखो, इस तरह 5, 10, 15, 20, फिर इस तरह करते करते 90 पर एंगल आ जाता है। आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां से ये जो एंगल यहां से बढ़ता है, जहां पर रुक जाता है, मतलब सपोज कर लो मैं यहां तक आ गया हूं, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला होगा ये मेरा आर्क लेंथ कहलाएगा। क्या चीज, आर्क लेंथ। यहां से सपोज कर लो, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है मेरा, ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ समझ में आ गई, आर्क लेंथ, यानी ये जो फासला तय किया मैंने ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। अब रेडियन क्या चीज होती है, रेडियन मैंने कहा ये बेसिकली यूनिट है, किसका, सर्कल का जो आपके पास डिस्टेंस होता है उसका एक यूनिट है, जिस तरह डिग्री है। ठीक है, तो रेडियन कब होगा, जब, याद रखना, जितना रेडियस का फासला होगा, रेडियस का जितना फासला होगा, यानी यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो सपोज कर लो कि यहां से जब आर्क लेंथ के ऊपर ये डिस्टेंस यहां तक आएगा, उस पॉइंट तक जब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, जब रेडियस का लेंथ और ये आर्क लेंथ का जो आपके पास, आर्क लेंथ का जितना भी आपके पास डिस्टेंस जो लेंथ होता है, अगर वो बराबर हो जाए, सो आप ये 1 रेडियन के बराबर होता है। बात समझ में आ गई आपको। उम्मीद है आपको रेडियन भी समझ में आ गया होगा। मिनट, सेकंड और डिग्री, ये तमाम चीजें आपको आना जरूरी है। तो हम अब आगे जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम सीखेंगे कन्वर्जन, यानी डिग्री से हम रेडियन में कैसे जाएंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, उसके फार्मूलाज क्या क्या चीजें ये सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। गौर से बिल्कुल आराम से इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, ताकि क्लियरली आपके ये पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। बात समझ में आ गई, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कंप्लीट जो डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ ली। अब हमने एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज अभी हमने स्टार्ट नहीं की। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल, ताकि जितने भी पॉइंट्स है आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि कन्वर्जन,
कन्वर्जन क्या है? तबादला। यानी आपके पास अगर डिग्री में दिया होगा तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, और अगर रेडियन में दिया है तो आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दोनों जो है आपके पास यूनिट्स है, किसके? एंगल के। ठीक है ना, एंगल के ये दो यूनिट्स है, रेडियन और डिग्री। बात समझ में आ गई? अच्छा, वैसे बेसिकली जो है वो ग्रेडियन में होता है, लेकिन इस वक्त आपके पास दो यूज हो रहे हैं, डिग्री और रेडियन। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हम कन्वर्जन सीखेंगे कि डिग्री से हम कैसे रेडियन में जा सकते हैं और रेडियन से हम किस तरह डिग्री में जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले हम फार्मूला देखते हैं डिग्री टू रेडियन, यानी डिग्री का जो हमें सवाल गिवन होगा उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो करते हैं। देखो, पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमें दिए 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे चेंज करूंगा? तो फार्मूला मेरे पास होता है कि डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, यानी पाई अपॉन 180। बात समझ में आ गई? और अगर हम इसका देखें, यानी रेडियन से डिग्री में जाने के लिए जो फार्मूला होता है ये उसका उलट होता है। कैसे? या रेडियन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 180 डिनोमिनेटर में था, यहां पर क्या हो जाएगा? नोमिनेटर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और यहां पर जो पाई था आपके पास ये नोमिनेटर में था, रेडियन में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो अब एग्जांपल करते हैं। मेरे को डिग्री कितनी दी है? 30 डिग्री। तो डिग्री की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 पाई बाय 180। तो अब फिर कैंसिलेशन होगी, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो आपके पास फाइनली जो आंसर बचा 30 डिग्री का, वो आपके पास 30 डिग्री बराबर हुआ पाई अपनी जगह पर, और 30 से जब 180 को हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 6 बच गया। तो फाइनली पाई बाय 6, जो पाई है आपके पास पाई बाय 1 अपॉन पाई बाय 6, पाई बाय 6 आपके पास 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ जो पाई बाय 6 है, अब इसको कन्वर्ट करें किसमें? फार्मूला रेडियन टू डिग्री। रेडियन गिवन हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो, रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय, यानी 180 बाय पाई। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप रेडियन को, जो आपको सवाल दिया होगा, पहले वो लिखो, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। दोबारा देखो, ये मल्टीपल में, मल्टीपल का कैंसिलेशन आपको पता है कि दोनों मल्टीपल है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आपके पास क्या बच गया? 30 डिग्री। क्योंकि जब 3 6 जा 6 3 जा या 3 6 जा 18, तो साथ में 0 बचा, वो 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 किसके बराबर हुआ? पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपका जो आपके पास यूनिट होता है वो रेडियन लगाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आप डिग्री, ये छोटा जैसा सिंबल जो होता है ये डिग्री कहलाता है, यहाँ पर आप रेडियन लिखना आपको लिए जरूरी है। ठीक है, कि रेडियन का कोई इस तरह सिंबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बस इसके अंदर जो पाई इस्तेमाल हो रहा है, आप सोच रहे हो कि ये पाई क्या चीज है, तो देखो आप पाई क्या चीज होती है। ठीक है, आपके पास ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल मैंने कंसिडर कर दिया, आपको मैंने कहा कि भाई ये इसका सेंटर है और ये जो है इसका डायमीटर है, जिस तरह मैंने पीछे भी एग्जांपल में आपको सर्कल से समझाया था। ठीक है, ये इसका क्या है? डायमीटर है। अब इस लकीर से आप देख लो कि जो सर्कल है ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, यानी ट्वाइस ऑफ द सर्कल। सर्कल को दो हिस्सों में क्या हो गया? ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, एक हिस्सा ऊपर वाला, एक हिस्सा नीचे वाला। तो अब देखो, ये आपको पता है कि जो टोटल सर्कमफेरेंस होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 180, दोनों को प्लस करोगे तो 360। ठीक है, ये था डिग्री में। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? आपको पता है कि पाई 180 पाई के बराबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। तो अगर ये भी पाई के बराबर है और ये भी पाई के बराबर है, तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2 पाई। क्या चीज? 2 पाई। तो आपके पास क्या चीज बन जाएगा कि 360 आपके पास डिग्री में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जब डिग्री में ना जब आप मेजर करोगे तो 360 डिग्री, और जब रेडियन में करोगे तो 2 पाई। समझ में आ गई? पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर सवालों में यूज होगा याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू होती है 180, यानी पाई 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी है, ऊपर आप देख लें
ये आपको डिग्री में दी, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, और ये रेडियन में दी और आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। दो एग्जांपल मैंने आपको जो है दो किस्म की दिए, तीन आपने खुद इस पर ट्राई करना है ताकि आपको आ जाए, ठीक है। फिर आगे आपने एक्सरसाइज अभी इब्तिदा नहीं की है, ताकि एग्जांपल आपको सही समझ में आ जाए, तो फिर एक्सरसाइज करने में आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा काफी हद तक, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।